अध्याय 2 है और इस अध्याय का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। ये इस अध्याय का नाम है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम उसके बाद सॉल्व करेंगे, फ्री टेस्ट देंगे। ये देखो, ये जो हाथ का पिक्चर है ये समाजवाद को दिखाता है। क्या है? मुट्ठी बंधी हुई है, यानी पांचों उंगली एक है। समाज के सारे लोग एक साथ आ चुके हैं। उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद, ये क्या है? एरो है। देखो हर चीज़ का यहाँ महत्व है। एरो है तो एरो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम समाजवाद से साम्यवाद की ओर बढ़ते हैं। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था साम्यवाद समाजवाद का उन्नत रूप है। और ये जो तुम देख रहे हो ये समाजवाद का चिन्ह है, कचिया हथौड़ा। ये क्या है? मजदूर और किसानों के प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे। मैंने लिखा भी है 10वीं से करें नौकरी की तैयारी। यानी हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि 10वीं क्लास की परीक्षा में तुमको 90% मार्क्स आए और इसके साथ ही जो भी कंपटीशन है उसको तुम क्रैक करने के योग्य हो जाए। ध्यान रहे, मेरा उद्देश्य सिर्फ 90% मार्क्स दिलवाना है, ना कि तुमको बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनवाना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। ये पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तुम क्या करो, वीडियो को पॉज करो, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, और इसको यहाँ से यहाँ तक उतार लो। ये मेरा कहना है। और मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ का व्याख्या करूँगा। तो चलो व्याख्या करते हैं। पहला लाइन क्या है? पहला लाइन है यूटोपियन समाजवाद, लुई ब्लां, सेंट साइमन, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। और वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स में विभाजित समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ये पूरा लाइन है। इसको अब हम क्या करते हैं, एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो देखो क्या है, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद में विभाजित समाजवादी भावना। यानी अगर हम समाजवाद का व्याख्या करें, समाजवाद है क्या, तो समाजवाद को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। अगर कोई तुमसे पूछे कि समाजवाद को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो में बांटा जा सकता है। अब जब हम यूटोपियन समाजवाद की बात करते हैं तो उसमें देखो कौन कौन लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं। ये सब क्या है, उसके प्रमुख लोग हैं। लुई ब्लां, सेंट साइमन, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। ये तीनों क्या हैं, प्रमुख लोग हैं। और अगर हम वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख लोग कौन हैं, कार्ल मार्क्स, और दूसरा प्रमुख लोग है एंगल्स। ये दोनों प्रमुख लोग हैं। उसके बाद कहता है ये जो हमारी समाजवादी भावना है इसका उदय कब हुआ है? इसका उदय 18वीं शताब्दी में हुआ है। क्यों हुआ है? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो दो तरह का वर्ग हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग का जीवन अच्छा था और श्रमिक वर्ग का जीवन खराब था। फिर बात होने लगा कि जो रेवेन्यू है, जो पूंजी है, जो प्रॉफिट है, उसका बंटवारा कैसे होगा। तो इस विचारधारा का उदय हुआ, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा समाजवादी भावना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दो। कौन कौन? यूटोपियन समाजवाद और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। अब क्वेश्चन पूछेगा जो समाजवादी भावना है, समाजवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी भावना का उदय हुआ? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। एक क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटिश उद्योगपति है ना, ब्रिटेन के लोगों को हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं। ब्रिटेन को द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये कॉमन एरर कभी कभी कंपटीशन में पूछता है, जब द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन।
इंग्लिश में क्या करेगा, ग्रेट ब्रिटेन लिखेगा, कॉमन एरर में कंपटीशन सब में आगे में द नहीं लिखता है, यही इसका कॉमन एरर अंग्रेजी में पूछता है। फिलहाल इसको हम लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे, तो उस समय आर्टिकल्स में मैं अंग्रेजी में इसकी चर्चा करूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है लुई ब्लां सेंट सैमुअल किस समाजवाद के प्रतिनिधि हैं? तो आंसर हो जाएगा यूटोपियन समाजवाद। देखो, यूटोपियन समाजवाद जो है मिल करके रहने में विश्वास करता था और वैज्ञानिक समाजवाद हिस्सेदारी में विश्वास रखता था। यही दोनों में बेसिक अंतर है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो देखो, 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में जन्मे। कौन जन्मे थे? कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में एंगल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे हम आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं, दिया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल, जो कि एक पुस्तक है, की रचना की। ये पूरा लाइन है। अब इस पूरे लाइन को हम एक एक करके समझते हैं, देखते हैं क्या है। कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स को हम आधुनिक समाजवाद का भी जनक कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कब? 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी एक देश है, वहाँ हुआ था। उसमें एक प्रांत है जिसका नाम है राइन प्रांत। जैसे भारत है, भारत में बिहार राज्य है, और बिहार राज्य में क्या कहते हैं, पश्चिम चंपारण एक जिला है। उसी तरह जर्मनी में राइन प्रांत है, और राइन प्रांत में एक जगह है, उसका नाम है ट्रियर नगर। उसमें इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को। इन्होंने क्या किया? 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में एंगल्स के साथ मिलकर, एक व्यक्ति है उनका नाम है एंगल्स, उसके साथ मिलकर के एक घोषणा पत्र दिए जिसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। और इसी साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। अब जो ये कार्ल मार्क्स है, इन्होंने 1867 ईस्वी में पहले घोषणा पत्र दिए, उसके बाद 1867 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। ये पूरा है। इस सबसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है। मैट्रिक में क्या सब क्वेश्चन पूछेगा 10वीं क्लास में, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 5 मई 1818 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। थोड़ा सा और डिटेल में जाएगा तो पूछता है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ट्रियर नगर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र कब दिया था? तो आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर दिया था? तो आंसर हो जाएगा एंगल्स के साथ मिलकर दिया था। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है, आधुनिक समाजवाद का जनक किस घोषणा पत्र को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है। तीसरा लाइन से देखते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछता है। तीसरा लाइन से क्वेश्चन पूछता है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने की। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा दास कैपिटल की रचना किस ईस्वी में की गई? तो आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में की गई। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा दास कैपिटल को किसकी बाइबिल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछता है, पूछा है और आगे भी पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब है
कार्ल मार्क्स का काम हो गया, एंगल्स का भी काम हो गया, यूटोपियन समाजवाद के भी बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बात करने रूस में जा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग रूस में ही अच्छे तरीके से हुआ। वॉर एंड पीस के रचनाकार लियो टॉल्स्टॉय जैसे चिंतक नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस में 1861 ईस्वी में ही कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसान करों के बोझ से दबे थे। 12 मार्च 1917 जूलियन कैलेंडर 27 फरवरी 1917 को फरवरी के रूसी क्रांति के फलस्वरूप जार ने गद्दी त्याग दी। ये पूरा लाइन है जिसको हम लोग एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो देखो, क्रांति कार्ल मार्क्स के किताब लिखने के बाद, विचार देने के बाद हुआ, लेकिन इसके चर्चा हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, बहुत सारे रचनाकार इस पे चर्चा कर चुके थे। उसमें एक रचनाकार जिनका नाम प्रमुख था, उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था वॉर एंड पीस। वॉर बोले तो युद्ध, पीस बोले तो शांति। इधर मैं एक मीटिंग में था, वहाँ डीडीसी सर बैठे हुए थे। डीडीसी सर इस बुक की बहुत चर्चा कर रहे थे कि जब वो स्टूडेंट थे तो ये बुक पढ़ा करते थे। तो ये जो बुक है ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाली बुक है। इसका जो विचार था उसको पढ़ के नए लोग नए विचार को आत्मसात कर रहे थे, यानी नए विचार को प्रोत्साहन मिल रहा था। क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में। तो कहा जाता है क्रांति जो होती है वो ज़्यादातर आम लोग करते हैं, किसान, मजदूर, छात्र। हमेशा क्रांति इन्हीं तीनों के द्वारा होती है। तो कहता है रूस में 1861 ईस्वी में ही, कौन सा साल था? 1861, कृषि दास्ता यानी किसान जो दास थे उसको समाप्त कर दिया गया था। कृषि दास्ता तो समाप्त हो गई थी, लेकिन किसान जो है वो करों के बोझ से दबे हुए थे, यानी कर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर था, यानी वो कर्ज में थे। तो ऑब्वियस बात है क्रांति होगी। तो कहता है क्रांति वहाँ हुआ। वहाँ क्या हुआ? क्रांति हुआ। कब क्रांति हुआ? 12 मार्च 1917 को। ठीक है, इसको हम फरवरी का रूसी क्रांति कहते हैं। क्यों रूसी क्रांति कहते हैं? क्योंकि उस समय वहाँ जूलियन कैलेंडर चलता था और उस दिन का तारीख था 27 फरवरी 1917। अब वहाँ दूसरा कैलेंडर चलता है, उसके अनुसार वो डेट था 12 मार्च, लेकिन उस समय जो कैलेंडर चलता था उसके अनुसार डेट था 27 फरवरी 1917 ईस्वी। इसके बाद क्या हुआ? वहाँ का जो जार था उसने गद्दी त्याग दी। देखो, हमारे यहाँ जो राजा होता है उसको हम बादशाह, राजा, सम्राट, महाराज कहते हैं। तो रूस में जो राजा होता था उसको वहाँ पे जार कहा जाता था। जार ने क्या किया? गद्दी त्याग दिया। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या सब पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा रूस के राजा को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जार। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा फरवरी की रूसी क्रांति कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1917 ईस्वी। क्वेश्चन पूछेगा रूस में कृषि दास्ता कब समाप्त कर दी गई, तो आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वॉर एंड पीस के रचनाकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर हो गया? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, जार ने गद्दी त्याग दी, लेकिन अभी भी क्रांति सही मायने में सफल नहीं हुई थी। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में 7 नवंबर 1917, कौन सा डेट है? 7 नवंबर 1917, जूलियन कैलेंडर 25 अक्टूबर 1917 को महान बोल्शेविक क्रांति, जिसको हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, हुई। रूस ने जर्मनी के साथ क्रांति के बाद ब्रेस्ट लीटवस्क की संधि की। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना गठित हुई। चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया और 1921 में नई आर्थिक नीति लाई गई। ये सब चीज़ रूस में क्रांति के बाद हुआ। तो चलो हम देखते हैं। फरवरी की क्रांति के बाद भी क्रांति सही मायने में सफल नहीं हुई थी। तो लेनिन के नेतृत्व में, महान लेनिन कौन थे? लेनिन महान थे। 7 नवंबर 1917 ईस्वी ये डेट है।
लेकिन इसका जो जूलियन कैलेंडर था जो उस समय वहाँ पे प्रभावित था, उसके अनुसार तारीख था 25 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, महान बोल्शेविक क्रांति भी, इसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, या उसका दूसरा नाम हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। अक्टूबर क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेट था 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी। क्रांति हो गया, सर्वहारा वर्ग की सरकार आ गई, उसके बाद रूस को सुदृढ़ करने का काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले रूस ने क्या किया, जो कि जर्मनी के साथ उसने एक संधि की जिसको हम ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहते हैं। तो अब जर्मनी से दुश्मनी खत्म हो गया। उसके बाद ट्रटास्की के नेतृत्व में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था ट्रटास्की, उसके नेतृत्व में लाल सेना गठित की गई। रूस की सेना को लाल सेना कहा गया और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए एक पुलिस संगठन बनाया गया जिसका नाम था चेका। और देश की आर्थिक नीति को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि लोग अगर गरीब रहेंगे, लोगों को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो फिर से विद्रोह हो सकता है, इसलिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाई गई। तो अब इससे क्या सब क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा अक्टूबर क्रांति कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को या 7 नवंबर 1917 ईस्वी में। दोनों में जो डेट होगा उसमें से एक डेट को हम मान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बोल्शेविक क्रांति किनके नेतृत्व में हुई, तो आंसर हो जाएगा लेनिन के नेतृत्व में हुई। आगे पूछेगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस ने किसके साथ की, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ की। फिर क्वेश्चन पूछेगा लाल सेना किसके नेतृत्व में गठित हुई, तो आंसर हो जाएगा ट्रटास्की के नेतृत्व में गठित हुई। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा गुप्त पुलिस संगठन का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा चेका था। और ईस्वी सन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है नई आर्थिक नीति रूस में कब लाई गई, तो आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में लाई गई। काम यहाँ से खत्म हो गया। अब एक और स्लाइड है, उसके बाद नहीं है। तो क्या है लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड है 1924 ईस्वी में महान लेनिन की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात स्टालिन द्वारा 1929 में ट्रटास्की को निर्वासित कर दिया गया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। तो समझते हैं, महान लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, उत्तराधिकार की लड़ाई होती है और स्टालिन जो है गद्दी पर आसीन होता है। तो स्टालिन द्वारा क्या किया गया, ट्रटास्की जिसके नेतृत्व में लाल सेना गठित की गई थी उसको 1929 में निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित बोले तो देश से बाहर कर दिया गया। और 1953 ईस्वी में स्टालिन की भी मृत्यु हो जाती है। ये 1953 तक वहाँ का सब कुछ बना रहा, तानाशाह था। ये क्या था, तानाशाह था। इसकी एक बेटी थी जो भारत आई थी, उसकी कहानी मैं बताऊंगा, और भाग करके फिर अमेरिका चली गई। ये एक लव स्टोरी है। ये क्या है, लव स्टोरी है, बहुत ही दुखी लव स्टोरी है। इस पर मैं कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग अपने पढ़ाई पर सीमित रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या सब पूछेगा, चलो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु के पश्चात कौन वहां का बॉस बना, तो आंसर हो जाएगा स्टालिन बना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुई। फिर क्वेश्चन पूछेगा 1929 में किसको निर्वासित कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ट्रटास्की को। और लास्ट क्वेश्चन पूछेगा स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में हुई। दूसरा चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पर जा करके टेस्ट देंगे। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और हम लोग जब मोबाइल में जाएंगे तो वहाँ पर ये हमको इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हम जा करके टेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो asanbiharboard.co.in पे जा करके हम लोग टेस्ट देते हैं। मैं नहीं, तुम लोग जाके टेस्ट दोगे।
तो चलो टेस्ट देते हैं।